चर्चा हुई है, संक्षेप में बताएं क्या वार्तालाप हुई, क्या 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 कुछ निष्कर्ष निकला? हमारे बीच में HPSC एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट के कन्वीनर लोकेश ठाकुर जी और कप्ता जी, बाकी सारे जो कंस्टिट्यूएंट है ज्वाइंट फ्रंट के उनके पदाधिकारी। आज सुबह हमारी मीटिंग गवर्नमेंट में राकेश कंवर जी के साथ हुई और जैसा आप साथी को बताना चाहूँगा, हमारी अभी 6 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री से बैठक हुई थी और जिसमें काफ़ी लंबी वार्ता हुई थी और जो मुद्दे ज्वाइंट फ्रंट ने उठाए थे उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप इन मुद्दों को लेकर के मैनेजमेंट से 11 को मीटिंग कर लो। उन्होंने इंटरिम डायरेक्शन भी मैनेजमेंट को दी थी कि 11 को मीटिंग कर लो और किन्हीं कारण से MD को आज बाहर जाना पड़ा। उसके बाद हम राकेश कंवर जी से मिले और उन्होंने डायरेक्टर जो हमारे फाइनेंस है और जो बाकी ED है उनकी ड्यूटी लगाई। हम आज उनसे बैठक करके आए। आज बैठक में बड़ा इशू तो यही था कि भी जो नेक्स्ट मीटिंग जो होनी है, नेक्स्ट मीटिंग गवर्नमेंट बिजली बोर्ड मैनेजमेंट और ज्वाइंट फ्रंट की एक ज्वाइंट मीटिंग होनी है गवर्नमेंट में। जो इशू हमने रेज किए हैं वो 18th की मीटिंग है, अभी 18 नवंबर को सचिवालय में होनी है और उस करके जो मैनेजमेंट है हमारा व्यू मैनेजमेंट के सामने हमने रखा और मैनेजमेंट अपना व्यू उस मीटिंग में रखेगी। तो उसमें जो भी फैसले होने वो मुझे लग रहा हार्डली का हम कह सकते हैं कि 18th की जो मीटिंग है उसी में कोई फैसले इन मुद्दों पे आने हैं। अब जो आज जो मैनेजमेंट के साथ वार्ता हुई है उसमें जो हमारे मुख्य मुद्दे थे, एक मुद्दा तो यही है जो आपकी कुंजा पोस्ट है इंजीनियर कैडर की ख़त्म की है। हमने उसमें बात रखी कि ये फंक्शनल पोस्ट हैं और इसके नीचे ज़रूरत हैं और इनको रिव्यू किया जाए और एक कुंजा पोस्टों को बहाल किया जाए, क्योंकि आज जो पोस्टें नीचे उससे कहीं ना कहीं जो हमारी सर्विसेज हैं, ऑफिस की सर्विसेज है, वो इफेक्ट हुई हैं। तो इस पर हमने बात कही। दूसरा जो बड़ा इशू था, जो हमारे 81 जो ड्राइवर हैं आउटसोर्स के उनको बाहर किया गया, उसमें से जो अभी तक हमारे पास डाटा आया लगभग 30 लोगों को नोटिस जो सर्विस प्रोवाइडर उसने दे दिए हैं और बाकी के नोटिस शायद कहीं पाइपलाइन में। पर इसमें हम एक चीज़ भी कहना चाहेंगे, देखो कितना बड़ा इंजस्टिस है। आज पिछले कल किसी साथी को नोटिस मिला है और 30 की डेट का नोटिस है और उसकी बैक डेट से पहली से उसकी सेवा समाप्त कर दी है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टेक्निकली भी गलत है। आप 30 को किसी को नोटिस दे रहे हैं और पहले को उसकी सेवा समाप्त कर रहे हैं। जो एक आपका अरेंजमेंट के लिए जो नोटिस पीरियड होता है मिनिमम 1 मंथ है और वैसे 3 महीने होते हैं जो आपको पहले प्रिपेयर करने के लिए देने होते हैं कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है। तो टेक्निकली ये चीज़ें जो सारी इसमें फॉलो की गई है वो कहीं ना कहीं जो आपकी लॉ वायलेशन है उसकी वायलेशन की गई है। और दूसरा हमारा इस पर कंटेंशन ये था कि जो जहां आप नीचे ड्राइवर रेंज कर रहे हैं वहां हमारे व्हीकल्स अभी भी अवेलेबल है। हमारा कहना था, सरकार में भी कहना था कि 30 ऑफिस की डिटेल दी है जहाँ व्हीकल है। हमारा कहना था कि जो आउटसोर्स के जहाँ ड्राइवर हैं उनकी सर्विसेज वहाँ कंटिन्यू की जाए और बाकियों से जो पोस्टें बिजली बोर्ड में खाली पड़ी है, डिफरेंट कैटेगरी की पोस्टें पड़ी है, उनकी ऑप्शन ली जाए और उनको कंटिन्यू यहाँ किया जाए। अभी हमारा इस पर मैनेजमेंट के सामने वर्चन रखा। और तीसरा बड़ा बात, आप मीडिया के साथ ही मेरे पिटरॉप में अभी थे जो आपकी 7th को खट्टर जी आए थे और जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वार्ता हुई पावर सेक्टर के मुद्दों को लेकर के हुई। उसमें पावर सेक्टर का एक इशू आया जो बिजली बोर्ड से कंसर्न था। वैसे 5-6 इशू थे उसमें हट करके थे, लेकिन एक इशू जो बिजली बोर्ड का कंसर्न में आया उसको लेकर के हम सब चिंतित है। जो सारे लोग बैठे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में डिटेल चर्चा हुई। उसमें कहा गया जो स्टेट की ओर से प्रपोजल देगी कि 66 kV से ऊपर का जो सिस्टम है उसको बिजली बोर्ड से अलग कर दिया जाए। उस पर हमारा कहना यह है, 2010 में जब बिजली बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था उस टाइम एक जो ज्वाइंट फ्रंट था उसमें सारे कंस्टिट्यूएंट थे, प्रदेश सरकार, बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट और ज्वाइंट फ्रंट के बीच में एक समझौता हुआ था। उसमें कहा गया है, लिखित है, अभी भी कहा गया है, उसमें जो अभी भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी आपका सर्च बिजली बोर्ड से अलग करना है उसके लिए आपको ज्वाइंट जो फ्रंट है उसको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो आज हम कहना चाहेंगे, इस आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, वैसे भी हमने मैनेजमेंट से बात की है, सरकार में हमने बात की है कि बिजली बोर्ड का कोई भी सर्च गैर कंसल्टेशन के नाम दिए जाए। दूसरी बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि जो अभी ये जो ट्रांसमिशन के सर्च हैं ये 2200 करोड़ के हैं जो बिजली बोर्ड से अलग होने की बात की है। अगर 2200 करोड़ का आपका सर्च बिजली बोर्ड से बाहर जाता है, 29,000 हमारे पेंशनर्स हैं, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है या हमारी सर्विस कंडीशन पूरी तरह से प्रभावित होगी। हम ये कहना चाहेंगे कोई भी सर्च बिजली बोर्ड से बाहर न दिया जाए। और इसका हम सीधा ये भी कहना चाहेंगे, आज अगर बिजली बोर्ड के पास ट्रांसमिशन के सर्च हैं उसका कहीं ना कहीं प्रदेश के कंज्यूमर्स को उसका फायदा सस्ती दरों के रूप में मिल रहा है। अगर ये सर्च लग किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बिजली दरें हैं प्रदेश में और बढ़ेगी। और जो चौथा हुई वो है जो आज बिजली बोर्ड में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। आज बिजली बोर्ड में लगभग 9,000 पद डिफरेंट कैटेगरीज के खाली पड़े हैं और इसमें 1030 पोस्टों का पहले जो प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का वो 1.5 साल से पेंडिंग है। हमने कहा उस पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए जूनियर टीममेट की। तो उसमें गवर्नमेंट में एक चर्चा थी कि आउटसोर्स पे किया जाए। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री को कहा कि ये इलेक्ट्रिशियन जो लाइन का काम है उसमें टेक्निकल काम है, उसमें आउटसोर्स पे मल्टीपर्पज से नहीं चला सकता है। तो उन्होंने एग्री किया
कि बिजली बोर्ड की पोस्ट है वो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन जो है उन कैटेगरी से भरी जाएगी। तो अभी वो जो 1030 पोस्टें अप्रूव्ड हैं उस पर हमने मैनेजमेंट से बात की, उस पर जल्दी आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि जो नीचे शॉर्टेज स्टाफ है थोड़ा सा उसको मिटवित किया जाए। ये इश्यूज़ हैं जिनको लेकर के, इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर हमने चर्चा की है। इन इशू पे हमने मैनेजमेंट को अवगत कराया और हमारी उम्मीद है, हमने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि अगर ढांचे में कोई आपको चाहेंगे, कोई आप फाइनेंशियल रिफॉर्म करना चाहेंगे या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना चाहेंगे, इसमें जो ज्वाइंट फंड के लोग हैं जिनकी ज़िंदगी इसमें बीत गई है, 35 साल 30 साल 20 साल के जिनकी सर्विसेज हैं, वो आपको बेटर सजेशन दे सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसा चाहेंगे तो आप बैठक करके हमारे से इनपुट लीजिए और जो भी बिजली बोर्ड के बेटरमेंट के लिए होगा उसमें हम साथ हैं। एक बात हम और कहना चाहेंगे, जो सर्विस कमेटी आज जो सब कमेटी कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है उसमें भी हम अनुरोध करना चाहेंगे। उससे हमारी एक बैठक हुई थी। हम कहना चाहेंगे कि सब कमेटी के जो भी फैसले हैं वो व्यवहारिक है। मुझे लगा कहीं ना कहीं सब कमेटी अपने में टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि अगर उसके आइसोलेशन में या बगैर पूछे कोई फैसले होंगे तो व्यवहारिक नहीं होंगे। तो हमारा निवेदन रहेगा सब कमेटी से भी, जो ज्वाइंट फ्रंट है, जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है इस ज्वाइंट फ्रंट के, जिनके पास अनुभव है, कोई भी इशू है जो बिजली बोर्ड के बेटरमेंट के लिए, उससे हमारे से इनपुट ली जाए और जो भी बिजली बोर्ड के लिए बेहतर होगा हम सब कमेटी के साथ उसको शेयर करने के लिए तैयार है। ये आज की वार्ता के माध्यम से मैनेजमेंट के सामने बात रखी। मुझे बड़ा परिचय दीजिए। मैं हीरालाल वर्मा, को कन्वीनर HPSV एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट।